अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है हम लोगों के पास, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं राम, किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं हम लोग। डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन है हम लोगों के पास d = 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए और टाइम टेकन बाय राम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इज 30 मिनट। मतलब वो आधे घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है अगर वो किसके अलोंग चलता है, इस सर्कल के अलोंग चलता है, ठीक है। तो वो आधे घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं उसने एक सर्कल लगा लिया, दूसरा सर्कल लगा लिया, तीसरा सर्कल लगा लिया, तब जाके कहीं वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तो हमें ये बताना है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुंचेगा तो उसने कितने रिवोल्यूशन कर लिए होंगे, कितने चक्कर काट लिए होंगे सर्कल के, ठीक है। टाइम टेकन बाय ए टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इज 30 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंच जाता है, आधे घंटे के बाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिवोल्यूशन मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज होल जर्नी। मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जब पहुंच जाएगा तो वो इस सर्कल के कितने चक्कर काट चुका होगा, ठीक है। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, टोटल डिस्टेंस सर्कल के केस में एक फॉर्मूला देखा था हमने, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference of circle into number of revolution, ठीक है। कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस d मान लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को डिनोट करते हैं हम n से, ठीक है। हमें अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें डायमीटर पता है, हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 पाई r, r इक्वल टू d/2, ये 7 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे रख देंगे, कन्वर्जन हम एक साथ करेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है हमें कि टोटल डिस्टेंस उसने अपनी होल जर्नी में कितनी की है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोगों के पास गिवन है 11 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम गिवन है 30 मिनट, ठीक है। 11 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है। तो 1 घंटे में वो 11 किलोमीटर चलेगा। 30 मिनट मतलब क्या है, आधा घंटा। 30 मिनट क्या है, आधा घंटा। आधे घंटे में कितना चलेगा फिर, 5.5 किलोमीटर। भाई 60 मिनट में वो 11 किलोमीटर चलता है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा वो, 5.5 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। इन ऑर्डर टू फाइंड डी वी हैव द फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दी है, और यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट में दिया है। तो हम लोगों को क्या करना है, या तो हम किलोमीटर में सारी चीज़ें ले लें या सारी चीज़ें हम मिनट में ले लें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 11 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, स्पीड 11 इंटू 5/18, 11 इंटू 5/18। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में,
और ये हमारे पास क्या है 30, ये मिनट में है, इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, 11 इंटू 5 55। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 1800। ये कितना हो जाएगा 5500 मीटर। मतलब अगर राम अपने ए पॉइंट से अगर इतनी स्पीड से ट्रेवल करेगा और इतने टाइम के लिए चलेगा तो वो कितनी दूरी पे पहुंच जाएगा 5500 मीटर, या ये भी बोल सकते हैं वो 5.5 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 5.5। यहाँ से हमने डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया, तो कैसे 1 घंटे में 11 किलोमीटर चलता है तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा, आधे घंटे में कितना चलेगा फिर 5.5 किलोमीटर। यहाँ से भी हम लोगों ने वही कैलकुलेट किया है। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हमें ऐसे डायरेक्ट देखना पड़ता है। हम लोगों के पास क्या है डिस्टेंस इक्वल टू 5500 मीटर। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्या होगा 5500 डिस्टेंस इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 या फिर 22/7। ठीक है, हम जनरली 22/7 लेते हैं। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ हम लोगों को। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.14 मीटर, 0.14 मीटर। मीटर में क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और वो हमारे सेंटीमीटर में है। लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है आर, हमें चाहिए आर, ये दिया हुआ है डी। ठीक है, हमने कन्वर्ट तो कर लिया ऐसे मीटर में। ठीक है, लेकिन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए आर। आर क्या होता है d/2, d/2। ये d 1.14 कैसे आया, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू n। ठीक है, ये मीटर में हम लोगों के पास 0.14। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, 100, 44/100। फाइव 500 इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू n। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू 55000 डिवाइडेड बाय 44। ये क्या आ जाएगा 11 5 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। 50,000 का आधा कितना होता है 25,000, 25,000 का आधा कितना होगा 12,500। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा 12,500, मतलब 12,500 रिवोल्यूशन वो लगाएगा। क्लियर? हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने कल फॉर्मूले लर्न किए थे वही यूज़ करना है। डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अगर हमें वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे देता, आर दे देता, वो पूछता कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, तो हम लोग डी कैलकुलेट कर लेते। हमें अगर डिस्टेंस पता है और अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता है तो हम लोग आर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से हम 3 वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, आर रेडियस ऑफ द सर्कल, या फिर डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन मॉर्निंग। ठीक है, सुबह में उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है, 10 बजे तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 7/24 पार्ट, मतलब जितनी डिस्टेंस थी उसका 7/24 पार्ट उसने कवर कर लिया था जब 10 बज चुके थे। ठीक है, और उसी दिन, ठीक है, उसी दिन उस पर्सन ने 1:30 बजे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था 11/18 ऑफ द जर्नी, मतलब जो टोटल जर्नी है उसका टोटल इसने कितना कवर कर लिया था 11/18 पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, 1:30 बजे। तो पूछ रहा है कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कब की थी।
ठीक है। ये मान लेते हैं उसने किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जब 10 बजी तो उसने देखा कि उसने 7/24 पार्ट कवर कर चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में 7/24 पार्ट एंड 11/18 पार्ट। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 24 और 18 का एलसीएम लेंगे हम लोग। ठीक है, कितना आएगा, 24 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 72 ये क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को ये भी उसी डिस्टेंस का पार्ट है जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, जो इसका फाइनल इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट तक जो जर्नी है ये उसी का पार्ट है, और ये 11/18 पार्ट भी उसी का है, जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे था और जब उसका वो फाइनल पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम लोग 24 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा, 72। ठीक है, 72 आ गया, इसका मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि 72 यूनिट टोटल डिस्टेंस रहा होगा। कितना टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 72। इस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए इस पैटर्न पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे और उसी को डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, 72 यूनिट, ये यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यूनिट में, इसे किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 72 किलोमीटर की इसकी टोटल जर्नी है। कितनी जर्नी है, 72 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। ठीक है, यहाँ पे उसने टी टाइम पर अपनी जर्नी स्टार्ट की। 10 बजे जब वो पहुँच गया तो उसने ये देखा कि मैंने तो अपनी जर्नी का 7/24 पार्ट कवर कर लिया है। कितना पार्ट कवर कर लिया है, 7/24 पार्ट। 7/24 पार्ट मतलब अगर एक टोटल हमारे पास 72 यूनिट है या 72 किलोमीटर है, तो 7/24 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 21 किलोमीटर। कहने का मतलब ये, जब 10 बज चुकी थी तब उसने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की थी, तब से लेके 10 बजे तक उसने अपनी कितना कवर कर लिया, 21 किलोमीटर चल चुका है। कैसे पता लगा, क्वेश्चन में गिवन है 7/24 पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 7/24 को 7/24 मल्टीप्लाई बाय 72 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 24 और 18 का एलसीएम लिया है, मान लिया है 72 किलोमीटर टोटल यूनिट है। अगर वो 24 में 7th पार्ट आ रहा है तो 72 में कितना पार्ट आएगा, वो 21 पार्ट आएगा, मतलब 21 किलोमीटर। ठीक है, 21 किलोमीटर आएगा। ठीक है, एंड ऑन द सेम डे 1:50 पे उसने कवर किया 11/18 ऑफ द जर्नी। 11/18 ऑफ द जर्नी का मतलब क्या है, यहाँ मान लेते हैं 1:50 है PM, ये AM था। ठीक है, 1:50 को उसने क्या देखा कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 11/18। 11/18 कितना हो जाएगा, ये इंटू 72 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, कितना आ गया, 44। मतलब उसने यहाँ से लेके डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 बजे तक, कितना, 21 किलोमीटर। लेकिन उसने 1:30 बजे तक क्या देखा कि उसने टोटल अपनी जो डिस्टेंस है उसका 11/18 पार्ट कंप्लीट कर चुका है। जब उसने जर्नी स्टार्ट की तब से लेके उसने अपना 11/18 पार्ट कंप्लीट कर चुका है। कितना हो गया वो, 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 21 किलोमीटर। मान लेते हैं टी टाइम पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जब जर्नी स्टार्ट की टी टाइम से लेके उसने 10 बजे देखा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, 7/24 पार्ट। उसके बाद जब उसने 1:50 पे देखा तो उसने ये देखा कि उसने टोटल जर्नी का 11/18 पार्ट कंप्लीट कर चुका है। ठीक, ये कितना हो गया, 44।
अगर हम डिस्टेंस देखें, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी, 44 माइनस 21 इक्वल टू 23 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 23 किलोमीटर। मतलब T से लेके 10 बजे तक उसने 21 किलोमीटर कंप्लीट किया है। 10 बजे से लेकर 1:50 तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 23 किलोमीटर। कितना, 23 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या गिवन है कि 10 बजे से 1:50 तक कितना टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता लग गई कितने डिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड निकल जाएगी तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम लिया है। तो हम लोग 10 बजे में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास T आ जाएगा। ठीक है, 23 किलोमीटर है। मान लेते हैं डेस्टिनेशन उसका यहाँ पे, वैसे हमें 1:30 बजे के बाद 1:50 के बाद कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल टाइम 10 बजे से लेके 1:50 तक कितना मिनट होता है, 3 घंटे 50 मिनट। 3 घंटे 50 मिनट मतलब 230 मिनट। 10:0 से 1:50 तक कितना टाइम होता है, टाइम बिटवीन 10 AM to 1:50 PM इज इक्वल टू 230 मिनट। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस गिवन है हम लोगों के पास, टाइम गिवन है हम लोगों के पास, कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कितना आ जाएगा, टाइम कितना है 230 मिनट और हमें कितना दिया है 23 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 23/2 30। स्पीड किस चीज़ में आ जाएगी, ये 1/10 किलोमीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहा है। 1 मिनट में वो 10 किलोमीटर चलता है। 1 मिनट में 10 किलोमीटर चल लेता है। तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट। और 21 किलोमीटर उसे चलने में उसे कितना टाइम लगेगा, 21 × 10 210 मिनट। क्लियर, कितना टाइम लगेगा, 210 मिनट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास टाइम निकालना है हमें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 1/10 किलोमीटर पर आवर। 1/10 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर, पर मिनट है, सॉरी पर मिनट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 210 मिनट। 210 मिनट आ गया। मतलब टी टाइम से लेके 10 बजे तक उसे कितना टाइम लगा, 210 मिनट। मतलब वो 21 किलोमीटर की दूरी 210 मिनट में तय करेगा। ठीक है, तो हम लोग रिवर्स चलते हैं। 210 मिनट मतलब कितना, 3 आवर एंड 30 मिनट। 3 आवर 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट। अब 10 बजे में से हम लोग 3 घंटा 30 मिनट माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6:30, 6:30। मतलब उसने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तब कितने बज रहे होंगे, सुबह के 6:30, सुबह के 6:30। क्लियर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग at 10 AM. He covered 7/24 part of journey, and on the same day at 1:50 PM he covered 11/18 of the journey. मतलब पूरी जर्नी की 11/18 पाथ कवर कर चुका है वो। ठीक है, पूरा कवर कर चुका है। मतलब कहने का मतलब जब उसने स्टार्टिंग पॉइंट से 1:50 देखा तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, 1/18 पार्ट। जब उसने 10 बजे देखा, वो ट्रेन में बैठते ही सो गया। जब उसकी 10 बजे नींद खुली तो उसने देखा कि भाई मैं 7/24 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी होल जर्नी का। फिर सो गया। उसके बाद जब वो 1:30 बजे उठा, 1:50 पे उठा, उसने क्या देखा, भाई मैं 11/18 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी होल जर्नी का। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि किस टाइम पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी। जब वो ट्रेन में चढ़ा होगा तब
उसने अपनी जर्नी किस टाइम पे स्टार्ट की थी। 7/24 है ये पार्ट है जर्नी का, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसका 7/24 पार्ट है। 11/18 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन हिज जर्नी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 24 जो 7 पार्ट है 24 में से और जो 11th पार्ट है 18 में से, उसे क्या करेंगे किसी एक पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से वो रिप्लेस कर देंगे। हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। एलसीएम ऑफ 24 एंड 18 क्या होगा, 72। कितना होगा, 72। हम लोगों ने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। जब वो 10 बजे उठा उसने क्या देखा, मैंने 7/24 पार्ट ऑफ 72 किलोमीटर, इसका मतलब वही तो है 7/24 पार्ट ऑफ 72 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, मतलब 21 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने। कितना, हम लोगों ने जो एलसीएम लिया है, एलसीएम ले लिया है 72। क्यों, क्योंकि जो हमारे डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसे हमें नेगलेक्ट करना था या उसे डिमिनिश्ड करना था। तो हम लोगों ने क्या किया कि 7/24 पार्ट ऑफ 72 कर लिया। टोटल डिस्टेंस हमने एलसीएम ले लिया, जितना एलसीएम आएगा वो टोटल डिस्टेंस रहेगी। टोटल डिस्टेंस का 7/24 पार्ट कितना आया, 21 किलोमीटर। क्लियर है, ये डिस्टेंस क्या है, जब उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट टी से 10 बजे तक कवर कर लिए। जब उसकी नींद खुली 1:50 पे, उसने क्या देखा, उसने 11/18 ऑफ द जर्नी कंप्लीट की है। हमने एलसीएम निकाल के क्या निकाल लिया है, 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर मतलब टोटल जर्नी कितनी है, 72 किलोमीटर। अब 1:50 पे उसने 11/18 कर लिया पार्ट। 11/18 पार्ट मतलब 72 का कितना होगा, 44 किलोमीटर। मतलब उसने अपनी टोटल जर्नी कितने कर ली होगी, 44 किलोमीटर ट्रैवल कर ली होगी। कितने में से, 72 में से। 72 में से उसने 1:50 पे अपनी कितनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, 44 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास टाइम गैप कितना है, ये वाला टाइम गैप हमें पता है, ये वाला टाइम गैप हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला, स्पीड निकाल ली। हमारे पास क्या है, 44 - 21 23 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन बिटवीन टाइम 10 AM एंड 1:50 PM। ये क्या है, सिंपली टाइम ही तो है, टाइम ही तो है। कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है और अपने डेस्टिनेशन यहाँ तक पहुँचता है, तो उसे टाइम कितना लग रहा है, 1:50 में से 10 बजे माइनस कर देंगे, कितना होगा, 3 घंटा 50 मिनट। 3 घंटा 50 मिनट मतलब 180 + 50 230 मिनट्स, 230 मिनट इसे यहाँ से यहाँ तक लगने आने में लग रहे हैं। और डिस्टेंस कितना है, 23 किलोमीटर। तो वो 1 मिनट में कितना किलोमीटर तय करेगा, 1 मिनट में तय करेगा 1 किलोमीटर, 10 मिनट में तय करेगा 1 किलोमीटर। ठीक है, जब वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर करता है तो वो ये वाला जो टाइम रहेगा निकालने के लिए 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में तय करेगा भाई, 1 किलोमीटर चलने के लिए 10 मिनट, तो 23 किलोमीटर 21 किलोमीटर चलने के लिए 21 × 10 230 मिनट। क्लियर। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है, इनिशियल स्टेप्स तो सेम रहने वाली है, चेंज कहाँ आएगा, फाइनल स्टेप्स में। इतना तो सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम ले लेना है, एलसीएम जो आएगा उसे किलोमीटर कर देना है। टोटल डिस्टेंस जो एलसीएम आएगा उसे टोटल डिस्टेंस रखना है हमें, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो स्मूथली चलता जाएगा। 7/24 पार्ट ऑफ दिस, 11/18 पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते थे, मान लेते हैं 50 लिया, 50 को 24 से डिवाइड करने में मुश्किल होगी, वो पॉइंट्स में जाएगा। इसलिए हमें डिस्टेंस अगर गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सहूलियत के लिए ऐसा नंबर कोई चूज़ करेंगे जो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे हम 72 × 2 144 भी ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिया, क्यों,
क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। ठीक है, ऐसा कोई मिनिमम नंबर लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दैट इज 72, और उसी को हमें डिस्टेंस मान लेना है। क्लियर? 21 किलोमीटर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ गई थी, 23 किलोमीटर ये आ गई थी। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल स्पीड सेम है। जब वो t से 10 बजे तक चलेगा, जब वो 10 बजे से 1:50 तक चलने वाला है, तो क्या रहेगा, उसकी होल जर्नी में स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, हमें ऐसा कहीं नहीं गिवन है कि उसकी जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, या फिर वो कहीं स्टेशन पे रुकने वाली है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड अगर कांस्टेंट रहती है तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d1/t1 इक्वल टू d2/t2। ठीक है, ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ये वाले पार्ट के लिए अपॉन ये वाले पार्ट के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 21 किलोमीटर, d1t1 इक्वल टू d2t2। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, d1, दिस डिस्टेंस इज d1, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। t1 कितना है हमें निकालना है, ये टाइम हमें निकालना है, कितने टाइम में ये दूरी तय करता है। तो हम 10 बजे में से उतने मिनट माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल मॉर्निंग टाइम आ जाएगा जब उसने जर्नी स्टार्ट की थी। t1 कितना है, कैलकुलेट करना है t। d2 कितना है, 23 किलोमीटर, कितना है, 23 किलोमीटर अपॉन t2 कितना है, मतलब कितने टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये टाइम है डिस्टेंस ट्रेवल का। 1:50 में से 10 माइनस कर देना है, कितना आएगा, 230 मिनट, 230 मिनट। ये हमने कैंसिल आउट कर दिया 1/10, टोटल जो टाइम आया वो 210 मिनट आया। टोटल जो टाइम हम लोगों के पास है वो है टोटल 210 मिनट। मतलब 210 मिनट का मतलब क्या है, 10 में से 210 मिनट, 210 मिनट मतलब 3 आवर एंड 30 मिनट्स, 3.5 घंटा। 10 में से 3 आवर्स गए तो कितना होगा, 7 में से आधा घंटा गया तो 6.5। मतलब वो अपने जर्नी कब स्टार्ट करेगा, एट व्हाट टाइम ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट 6:30 AM। 6:30 AM इज द आंसर, 6:30 AM। मतलब वो 6:30 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, मतलब उसकी ट्रेन कितनी बजे है, 6:30 बजे। उससे थोड़ा सा हटके एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 8:30 AM, ही कवर्ड 5/16 पार्ट ऑफ जर्नी। ऑन द सेम डे एट 3:15 PM, ही कवर्ड 65% ऑफ द जर्नी। एट व्हाट टाइम ही रीच इज डेस्टिनेशन, मतलब वो अपने डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें कहा गया है किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसने 5/16 पार्ट जर्नी का ट्रेवल कर लिया है और उसी दिन 3:15 पे उसने 65%। देखिए यहाँ पे पार्ट में दिया, यहाँ परसेंट में दिया, तो हमें परसेंट से पार्ट्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसे क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे। और अमूमन ये देखा जाता है कि हम लोग जब पार्ट्स और परसेंटेज के टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस करते हैं तो डिस्टेंस गिवन नहीं होती है। ठीक है, ना हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, ना हमें आंसर में डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टाइम, और हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट करता गया है, वो भी पार्ट्स में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा जो डिस्टेंस रहेगी वो एज्यूम कर लेंगे और ऐसे डिस्टेंस एज्यूम करेंगे जिसे डिनोमिनेटर इजीली कैंसिल कर दे, इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ना क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है ना आंसर में डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5/16 पार्ट और 65%। 65% मतलब क्या, 65 डिवाइडेड बाय 100 मतलब
13/20 पार्ट, 13/20। सिंपली इसका मतलब कुछ नहीं है, 65% मतलब 13/20 पार्ट। मतलब अगर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो वो कितनी डिस्टेंस रहेगी, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस। हम लोग एलसीएम ले लेंगे 16 और 20 का, कितना आ जाएगा 80। जो 80 आया उसे हमने किलोमीटर मान लिया कि टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से, जब किसी पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की उस पॉइंट से लेके तो उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है, वहाँ तक की लेंथ है 80 किलोमीटर। मान लेते हैं ये टाइम t है, ये 8:30 हुआ है सुबह के। ये टाइम मान लेते हैं, कितना टाइम दिया, 3:15, 3:15 PM। हमें क्या बोल रहा है, वो उसके डेस्टिनेशन तक कब पहुंच गए, कैपिटल डी डेस्टिनेशन। तो टोटल टाइम एट व्हाट टाइम ही रीचेस इज डेस्टिनेशन, मतलब कितने बजे वो अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मान ली है, मान लेते हैं ये A है, ये B है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मान ली, AB = 80 किलोमीटर। कुछ भी मान सकते हैं, 80, 160, 240, किसी का मन करे तो 100 भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आंसर में 80 का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, 80 किलोमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, 5/16 पार्ट ऑफ द जर्नी, 5/16 पार्ट। 5/16 पार्ट मतलब कितना होगा, 5/16 पार्ट, 5/16 पार्ट ऑफ 80, 16 5 25। 5/16 पार्ट ऑफ 80 इज 25 किलोमीटर। सिंपली यहाँ पे उसने देखा 5/16 पार्ट कंप्लीट कर चुका है, 5/16 ऑफ 80 इज 25, तो 25 किलोमीटर उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 8:30 बजे तक 25 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। क्लियर। उसके बाद 13/20 पार्ट, 13/20 पार्ट ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 52 किलोमीटर। ये 52 किलोमीटर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 52 किलोमीटर है। जब उसने 3:15 बजे देखा तो उसने क्या देखा कि उसने 13/20 पार्ट कवर कर चुका है वो टोटल जर्नी का। तो उसने जर्नी का पार्ट कंप्लीट कर चुका है, मतलब वो ये नहीं बोलना चाह रहे कि उसने 8:30 बजे से 3:15 बजे के बीच में इतना पार्ट कवर किया है। उसने बोला होल जर्नी के लिए उसने 13/20 किलोमीटर कवर कर लिया है। मतलब जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब ए पॉइंट से लेके जब जो पॉइंट जहाँ पे वो 3:15 बजे पहुँचा वहाँ तक उसने 52 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुकी है। तो ये वाले डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 52 - 25 मतलब 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर। 8:30 बजे तक उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल की, 8:30 से 3:15 बजे उसने 27 किलोमीटर ट्रैवल की। तो ए से लेके 3:15 बजे जिस पॉइंट पे उसने ट्रैवल किए वो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर, 13/20 पार्ट ऑफ 80 इज 52 किलोमीटर। टोटल हमारे पास कितना किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। टोटल पार्ट कितना है, 80 किलोमीटर। उसने उस 80 किलोमीटर में से 52 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है। कितनी बजे तक, 3:15 बजे तक। अब उसे और कितनी जर्नी ट्रैवल करनी है, उसे कितनी ट्रैवल करनी है, 80 - 52 डेट इज़ 28 किलोमीटर। मतलब वो अभी 28 किलोमीटर और चलेगा उसी स्पीड से, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 28 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग, हमें इस टाइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
हमें मतलब किस टाइम से है, इस टाइम से, क्योंकि हमें टाइम गैप गिवन है। ठीक, हमें स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है लेकिन टाइम गिवन नहीं है, हमें ये नहीं पता उसने अपनी जर्नी कितनी बजे स्टार्ट की थी। पिछले क्वेश्चन में हमने यही पॉइंट निकाला था कि कितनी बजे उसने जर्नी स्टार्ट की है, वहीं से हम लोगों को स्पीड मिली थी, यहाँ से स्पीड मिली थी, जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से हमें स्पीड मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है 8:30 से 3:15 के बीच में हमें टाइम पता है, कितना टाइम होता है कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 8:30 से 12 बजे तक कितना, 3:30, 3:30 और 3:15, 6 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 45 मिनट, 6 आवर है, 6 आवर 45 मिनट, मतलब 405 मिनट। देखिए स्पीड निकालना है हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, टोटल टाइम, किस टाइम पे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, मतलब जो हम यहाँ से यहाँ तक टाइम कैलकुलेट करेंगे उसमें 3:15 प्लस ये वाला टाइम, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कितने बजे वो पहुंचा है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ स्पीड चाहिए, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस पता है हम लोगों को, अगर स्पीड मिल जाएगी तो हम इजीली टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड नहीं पता है। स्पीड कैसे मिलेगी हम लोगों को, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, या फिर हम ऐसे कैलकुलेट कर लें, क्या कांस्टेंट है हम लोगों के पास, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग अपना वर्क हाफ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, क्या होगा, यहाँ इस पोजीशन पे जो स्पीड रहेगी और इस पोजीशन पर जो स्पीड रहेगी दोनों इक्वल है, मतलब S1 बराबर S2 है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड उसकी जो S2 है, यहाँ मान लो S1 है, तो होल जर्नी में उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 27, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस 28 अपॉन टाइम। ये टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम, ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 270 और 135। ठीक है, हाँ ये कितना हो जाएगा 15, तो T इक्वल टू 28/15, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 405 मिनट है। ठीक है, ये जो 15 रहेगा ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ये 15 कट के यहाँ आया, 28 × 15 कितना होगा 420, कितना हो जाएगा 280 प्लस 140 420 मिनट। 420 मिनट मतलब 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 आवर्स, मतलब 7 घंटे बाद। 7 घंटे बाद मतलब 3 में 7 ऐड करेंगे तो कितना बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, मतलब 10:15 PM, मतलब 10:15 बजे जो ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। क्लियर है।